दूसरे के ग नंबर में एक क्वेश्चन क्या दिया पूछा है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ दिया है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक वृत्त खींचना पड़ेगा। ठीक, व्यास के साथ दोनों साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पर्शी रेखा खींचना पड़ेगा। उस 2 स्पर्शी रेखा समांतर है, इसे हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे करना पड़ेगा, दूसरे नंबर का ग 4 नंबर ये क्वेश्चन पूछा गया। वो भी यूपी बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, आपके सामने देख सकते हैं 2024 और 25 के लिए। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे, ये हम क्या डालते हैं, दूसरे नंबर का ग क्वेश्चन यहाँ पर डालते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा, एक वृत्त दिया गया है। ठीक है, ये हमारे सामने एक वृत्त दे दिया गया है। ठीक, वृत्त पे क्या बोला है जी, ठीक है, वृत्त किसी व्यास पे, मतलब किसी व्यास पे, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से इसका व्यास खींच लेते हैं, ये हो जाएगा। इसका नेमिंग दे देते हैं, व्यास का नाम दे देते हैं, अंदर से दे देते हैं P दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं Q। चलो ठीक, इसका नाम दे दिया। फिर इसी से क्या कह दिया है, व्यास के सिरों से, मतलब एक सिरा ये, इसका सिरा ये, से यानी क्या खींचा गया, एक 2 स्पर्श रेखा खींची गई। तो हम क्या कर देते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं ये, और दूसरा स्पर्श रेखा खींच देते हैं ये। अब हमें करना क्या है, इसी को सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें ये स्पर्श रेखा खींच दे, इसका नेमिंग कर देते हैं, इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B, इसका नाम दे देते हैं C, इसका नाम D देते हैं। अपने अनुसार आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यही मानिए। ठीक, इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं। ये आपके पास प्यारा सा डायग्राम बन के तैयार हो गया। ठीक, अब हमें प्रूव करना कि ये जो लाइन जा रही है इसके तुम्हारे पास समांतर हो गई। यदि प्रूव कर दिए तो आपका 4 नंबर बन जाएगा। अब कैसे करना, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले इसके बारे में जो जो दिया गया उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दिया है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है, दिया क्या दे रखा, एक वृत्त केंद्र O है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक वृत्त का केंद्र O है। क्या डाल देते हैं, O है, हमने फुल स्टॉप डाल दिया यहाँ से। ठीक है, और व्यास तुम्हारे O है, तो व्यास क्या खींचा गया, PQ व्यास डाला गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PQ। ठीक है, PQ व्यास, ठीक है, PQ व्यास है, हमने क्या कर दिया, PQ व्यास है। ठीक है, और यानी PQ के सिरे पर यहाँ पर लिख देते हैं PQ के, ठीक है, PQ के सिरों पर, PQ के सिरों से, ठीक है, सिरों पर हमने क्या कर दिया, एक लंबाई सिरों पर AB कामा CD, ये तुम्हारे पास AB और कामा CD है। हमारे पास क्या देखे, स्पर्श रेखा खींची गई है। ये हमारे पास क्या कर दी, स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा खींची गई है। आपके सामने हमने क्या कर दिया, इतना लिख दिया है। ये एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये बराबर इसके होगा, तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करना है कि AB समांतर, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके सामने, CD आपके सामने क्या होगा, समांतर। यही प्रूव करके हमें लाना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, उत्पत्ति या रचना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, उत्पत्ति आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, उत्पत्ति। आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे AB एक स्पर्श रेखा है। अब एक को पहले प्रूव करते हैं। तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, AB वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा। ये फुल स्टॉप डाल देते हैं। ठीक, अब देखिए, आप जान रहे होंगे ये हमारे पास एक व्यास है, तो व्यास ये रखा गया। व्यास पे, ठीक भाई तू यहाँ रुक ले, व्यास पे ये जो तुम्हारे पास ऐसे लंब डाला गया है, तो ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यानी ये वाले डिग्री को हम क्या मान सकते हैं, 90 डिग्री मान सकते हैं। इधर से देखा जाए तो ये भी आप 90 डिग्री मान सकते हैं, क्योंकि इस पे किसी रेखा पर डाला गया लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो हमारे पास क्या मान सकते हैं, यहाँ पर कोण AP, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, APO, ये वाला कोण तुम्हारे पास, कोण APO बराबर में हमारे पास 90 डिग्री एक कोण हमने मान लिया है यहाँ से। ठीक, हमने एक तो बता दिया। अब इस पे कौन सा लंब डाला गया उसको दिखाते हैं, CD वाले पे आते हैं।
तो सी डी लिख देते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है जो किस पे, क्यू बिंदु पे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जो क्यू बिंदु पर व्यास को स्पर्श करती है, व्यास को स्पर्श करती है। नहीं लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, इससे क्लियर हो जाएगा। स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, तो ये बताओ स्पर्श करती है तो जाहिर सी बात इस पे ये क्या करेगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ओ क्यू डी या सी, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो एंगल आप मान देंगे यहाँ से, ठीक है, एंगल मान लेते हैं तुम्हारे पास, ठीक है, एंगल मान लेते हैं इसको ओ क्यू डी बराबर में तुम्हारे पास ये वाला आप 90 डिग्री दिखा दीजिए, कितना डिग्री हो जाएगा आपके सामने, 90 डिग्री ये हो गया। अब बताइए ये यदि 90 डिग्री, ये यदि 90 डिग्री है तो दोनों कोण आपके सामने क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी ओ बराबर में तुम्हारे पास एंगल ओ क्यू डी तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री, यानी टोटल क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। ये कोण बराबर, ये देखिए कोण बराबर, तो तुम्हारे पास कोण बराबर है तो जाहिर सी बात तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए बी समांतर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे क्या, एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, एकांतर कोण हमारे पास क्या होते हैं, बराबर है, ठीक है, एकांतर कोण बराबर है। तो यही हमें सिद्ध करना, तो हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। यहाँ पर लिख दीजिए आप इति सिद्धम, ये आपका सामने कितना नंबर मिल जाएगा, 4 नंबर आपका बन जाएगा आराम से, ठीक। तो यही आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।